दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं ई दृष्टि जो है घटना चक्र का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री, वन दरोगा और भी आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए जो है यूपी का जो ये करंट अफेयर है काफ़ी रामबाण यू कैन से कि संजीवनी की तरह काम करेगा। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जो है मैं टॉपिक वाइज दे रहा हूँ। जैसे कि पहले भी इसके एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद जो ये सेकेंड वीडियो है जिसमें आपको चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ, संगठन, योजना, परियोजना, ऑपरेशन, अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा और भी जो बहुत कुछ है हम देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे चर्चित व्यक्ति, जो सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि जो सुर्खियों में रहते हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए चर्चित व्यक्ति में अजय सिंह को देखते हैं। क्यों फेमस हैं, तो इनसे रिलेटेड जो न्यूज है वो देखिए। स्पाइस जेट के प्रमुख, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया यानी द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए मार्च 2023 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चर्चित व्यक्ति माधव कौशिक, वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने मार्च 2023। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर कुमुद शर्मा को अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट वी आर सुब्रमण्यम, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, ये पदभार ग्रहण किए 25 फरवरी 2023 से। कार्यकाल जो है 2 वर्ष और स्थान इन्होंने किसके लिया, किसके जगह पे आए, तो परमेश्वरन अय्यर के जगह पे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल और उपराज्यपाल देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों में नए राज्यपाल, उपराज्यपाल नियुक्त किए। देखिए 12 फरवरी 2023 को। ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा जो सेवानिवृत्त हैं आर्मी से, लद्दाख का इनको बनाया गया है। तो लद्दाख जो भी केंद्र शासित है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल होते हैं, तो ये बने हैं उपराज्यपाल लद्दाख के। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रमेश बैस, ये महाराष्ट्र में राज्यपाल। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार, फागू चौहान मेघालय, ला गणेशन नागालैंड, अनसुईया उइके मणिपुर और विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। एस अब्दुल नजीर जो है आंध्र प्रदेश के। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल। शिव प्रताप शुक्ल जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। चलिए फास्ट हम रिवीजन करेंगे दोस्तों, समय बहुत कम है इसलिए फास्ट रिवीजन करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, सीपी राधाकृष्णन झारखंड, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल त्रिविक्रम परनाइक सेवानिवृत्त अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास जोशी चर्चा में क्यों है, देखिए प्रसिद्ध वास्तुकार थे, इनका निधन हो गया 24 जनवरी 2023 को। वर्ष 2018 में प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। वर्ष 2023 में इनको पद्म विभूषण जो कि मरणोपरांत तथा वर्ष 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर यूके से सम्मानित जो है। नेक्स्ट देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है क्यों फेमस हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण। तो न्यायमूर्ति जो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं वो देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। कब, 9 नवंबर 2022 को। इस पद पर इन्होंने न्यायमूर्ति यू ललित का स्थान लिया। ठीक है, 49वें अगर पूछता है तो 49वें न्यायमूर्ति यू ललित और इनके जगह 50वें बने हैं न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति
ऋतुराज अवस्थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त 7 नवंबर 2022 से। इस आयोग के सदस्यों में न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य तथा एम करुणानिधि शामिल हैं। आर वेंकट रमणी, ठीक है, थोड़ा साउथ का नाम है तो ध्यान से देखिएगा। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ जो है अधिवक्ता। देश के नए महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पदभार ग्रहण। कार्यकाल इनका जो है 3 वर्ष का रहेगा। नेक्स्ट, जो सभी इनको जानते हैं, काफ़ी जो है फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, ठीक है, तो इनसे सभी लोग आप परिचित होंगे। प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं अभिनेता थे और इनका निधन जो है 21 सितंबर 2022 को। वह फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वह स्वच्छ भारत अभियान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे। तो राजू श्रीवास्तव जो है स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे। नेक्स्ट, एकनाथ शिंदे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र भी काफ़ी हाईलाइट था। तो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ ग्रहण किए 30 जून 2022 को। साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं आगे। देवसहायम पिल्लई किस लिए फेमस हैं? तो पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित एक समारोह में मरणोपरांत संत घोषित। कब? मई 2022 में। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले आम भारतीय हैं। दोस्तों आइए देखते हैं अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति और उनकी नियुक्ति। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं राजकुमार विश्वकर्मा, अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण 26 मार्च 2023 को। नेक्स्ट, सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त। ललित कुमार गुप्ता भारतीय कपास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष। जी कृष्ण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त। दीपक मोहंती पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष नियुक्त। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंदर कुमार वाइस चीफ ऑफ आर्मी ये नियुक्त हुए हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त दिसंबर 2022 में। साजी केवी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण। नाबार्ड की स्थापना 7 जुलाई 1982 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष। हंसराज गंगाराम अहिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण 2 दिसंबर 2022 से। अरुण गोयल देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण 21 नवंबर 2022। तो चुनाव वाले तो इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। अरुण गोयल देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण 21 नवंबर 2022। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कब से? 2 जनवरी 2023 से। रेलवे से इंपॉर्टेंट है, ये देखिए नियुक्ति। अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण 1 जनवरी 2023 से। तो काफ़ी अपडेटेड है ई दृष्टि का ये घटना चक्र जो हम देख रहे हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके करंट के सारे मिल जाएंगे। दिनेश कुमार शुक्ला देखिए प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण 31 दिसंबर 2022 से। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन डबल स्टार लगाइए। जैसे ही प्रथम आ गया और ऊपर से ये महिला है तो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी 16 फरवरी 2023। वह 25 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त भी हो गई। देखिए, पहली बनी 16 फरवरी 2023 को गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, और 25 फरवरी को वो रिटायर भी हो गई। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के वैदेशिक लेखा परीक्षक के रूप में चुने गए। आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखते जाइए कि वर्तमान में कौन क्या है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण। प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक नियुक्त। विक्रम देव दत्त नगर विमानन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक नियुक्त। इधर आ जाइए, डॉक्टर CV आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार ग्रहण। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किए हैं डॉक्टर CV आनंद बोस 23 नवंबर 2022 से। शुभ्रकांत पांडा वर्ष 2022-23 के लिए देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष बने। जक्षय शाह भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त। मनीष दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक। विक्रम देवदत्त नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक नियुक्त। ठीक है। सुंदर रमन राममूर्ति BSE के लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक MD एवं कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में पदभार ग्रहण जनवरी 2023 से। ये शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है जनवरी 2023 से। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने 5 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, अनीश दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक नियुक्त। कब से? अक्टूबर 2022। अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पदभार ग्रहण 30 सितंबर 2022 से। ठीक है। बिपिन रावत पहले थे, उनके बाद जो ये दूसरे बने हैं CDS जनरल अनिल चौहान। डॉक्टर राजीव बहल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक नियुक्त। डॉक्टर राजीव बहल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक नियुक्त। डॉक्टर M श्रीनिवास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के नई दिल्ली के नए निदेशक नियुक्त 23 सितंबर 2022। इस पद पर इन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया। अभी देखिए दोस्तों, गिरिधर अरमाने देश के नए रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए इन्होंने। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। तो DRDO भी न्यूज में रहता है काफ़ी। समीर वी कामत DRDO के नए अध्यक्ष। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त। नेक्स्ट, संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त। नेक्स्ट देखिए, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष नियुक्त। डॉक्टर मणिक साहा भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। तो त्रिपुरा के जो है 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए 15 मई 2022 को डॉक्टर माणिक साहा। संजीव बजाज वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष निर्वाचित। अजय कुमार मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नए महाधिवक्ता नियुक्त मई 2022 से। अब कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, राष्ट्रीय व्यक्ति और उनके जो है निधन से रिलेटेड न्यूज है, देखते हैं। केशव महिंद्रा ग्रुप के मानद अध्यक्ष का निधन। सारा थॉमस
प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार एवं लेखिका का निधन। अभय छजलानी वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक तथा नई दुनिया के पूर्व प्रधान संपादक का निधन 23 मार्च 2023। ओम प्रकाश कोहली गुजरात के पूर्व राज्यपाल का निधन। कब? 20 फरवरी 2023। पंडित विजय कुमार किचलू प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन। बलीपा नारायण भागवत प्रसिद्ध यक्षगान गायक एवं पटकथा लेखक का निधन। केसरी नाथ त्रिपाठी वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल का निधन। जमशेद जे ईरानी टाटा स्टील्स के पूर्व प्रबंध निदेशक तथा स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध, इनका निधन जो है 31 अक्टूबर 2022 को हुआ। तुलसी तांती नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी सुजलान एनर्जी लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष एवं महाप्रबंध निदेशक का निधन। वह भारत के विंडमैन के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? तुलसी तांती। साइरस पलोंजी मिस्त्री, इनका जो है कार एक्सीडेंट में जो है मृत्यु हुआ। प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष का निधन 4 सितंबर 2022। राकेश झुनझुनवाला प्रसिद्ध शेयर बाजार निवेशक एवं कारोबारी का निधन। के विश्वनाथ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक का निधन 2 फरवरी 2023 को। शांति भूषण उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री का निधन। वह वर्ष 1977 से 1979 के बीच मोरारजी देसाई के सरकार में देश के विधि एवं न्याय मंत्री थे। नीलमणि फुकन जूनियर असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि का निधन। डॉक्टर सोवन बनर्जी पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा राज्य में गरीबों को मात्र 1 रुपया में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वाले का निधन। देखिए इतने महान थे ये डॉक्टर साहब, सिर्फ जो है 1 रुपया लेते थे और गरीबों का इलाज करते थे। डॉक्टर सुशोवन बनर्जी। पद्मश्री से इनको जो है 2020 में सम्मानित किया गया था। भजन शुपोरी प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन। कृष्ण कुमार कुन्नत के नाम से प्रसिद्ध पसौर गायक का निधन। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक एवं संगीतकार का मुंबई में निधन। हम देख रहे हैं दोस्तों, अभी देखेंगे अन्य चर्चित राष्ट्रीय जो है व्यक्ति। ठीक है, किरण नाडर एचसीएल के संस्थापक शिव नाडर की पत्नी एवं कला संग्राहक, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित। कब? मार्च 2023 में। नवीन जिंदल प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति एवं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास यूएसए द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। कब? मार्च 2023 में। रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशेष सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद अधिकारी नियुक्त। इसके बाद देखिए सुरेखा यादव। इसके बाद देखिए आप सुरेखा यादव, इसको जो है डबल स्टार लगाइए। सुरेखा यादव ये ऐसी महिला हैं जो एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर भी बनी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोकगीतकार, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई। रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें जो है सत्र की अध्यक्ष चुनी गई फरवरी 2023 में। दोस्तों हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है और हमें जो है कम समय में ज़्यादा लाभ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, पढ़ना है। चलिए, आयुष्मान खुराना प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त 18 फरवरी 2023 से। सुरभि जकमोला भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन, सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। अपर्णा सेन प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं निर्देशक, 6 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 15वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। नेक्स्ट, कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना द्वारा विश्व से ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो सियाचिन है वहां पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है
कैप्टन शिवा चौहान, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, केवी सुब्रमण्यम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भारत के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त 1 नवंबर 2022 से। प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। डॉक्टर SC दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता तथा भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष। निक्षय मित्र और क्षय रोग टीबी मुक्त भारत अभियान की वो राष्ट्रीय दूत भी बनी है। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर डॉक्टर वेणुगोपाल अचंता CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली के निदेशक, पेरिस फ्रांस में 15 से 18 नवंबर 2022 के दौरान आयोजित बैठक में भार एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य चुने गए। सुब्रमण्यन के आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक नामित। सृष्टि बख्शी भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ती UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित। रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से लोकसभा सदस्य एवं अभिनेता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। ठीक है। अमिताभ कांत देखिए, अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO, G20 में भारत के नए शेरपा नियुक्त हुए हैं। कैप्टन अभिलाषा बराग भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनी है। ये भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनी है कैप्टन अभिलाषा बराग, मई 2022 से। अभी देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी बांग्लादेश के जाने माने मुक्ति संग्राम सेनानी और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता का निधन 11 अप्रैल 2023। उन्होंने गरीब लोगों के सस्ते और अच्छे इलाज के लिए वर्ष 1972 में गोनो स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की थी। उन्हें वर्ष 1985 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, वर्ष 1992 में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, डिल्मा वाना राउसेफ ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की नई अध्यक्ष चुनी गई 24 मार्च 2023 को। तो डिल्मा वाना राउसेफ जो है अभी NDB की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। इस पद पर इन्होंने मार्कोस पाड्रो ट्राइजो का स्थान लिया। भारत के केवी कामत NDB के पहले अध्यक्ष थे। अरुण सुब्रमण्यन भारतीय मूल के अमेरिकी वकील, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश नामित, मार्च 2023 से। इस पद पर पहुंचने वाले वह पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति होंगे। नील मोहन भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर हैं। ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब है आप जानते होंगे, तो ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बने हैं 16 फरवरी 2023 से। चलिए अभी देखिए, डीना बोलुआर्टे पेरू की महिला राष्ट्रपति बनी हैं 7 दिसंबर 2022 को। इससे पूर्व वह देश की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थी। डोमिनिक लैपियरे प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक एवं पत्रकार का निधन 2 दिसंबर 2022 को। कोलकाता के वंचित वर्ग पर लिखे उपन्यास सिटी ऑफ जॉय से उन्हें काफ़ी सराहना मिली। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, जूलिया रिचर्ड प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता एवं कार्यकर्त्री का निधन 1 दिसंबर 2022। उन्हें अमेरिकन फैक्ट्री के लिए वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण। ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। इस पद पर उन्होंने जेयर बोल्सोनारो का स्थान लिया। नेक्स्ट, डॉक्टर शेफाली जुनेजा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की हवाई परिवहन समिति की अध्यक्ष चुनी गई हैं। डॉक्टर शेफाली जुनेजा और भारत से इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। भारत 28 वर्षों बाद इस समिति की अध्यक्षता करेगा, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण 25 अक्टूबर 2022। वह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश व हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं। इस पद पर इन्होंने लिज ट्रस का स्थान लिया। नेक्स्ट, अब्दुल लतीफ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्दुल लतीफ रशीद 17 अक्टूबर 2022 को। इस पद पर इन्होंने बरहम सालिह का स्थान लिया। नेक्स्ट, हिलेरी मेंटल। हिलेरी मेंटल प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका तथा बुकर पुरस्कार विजेता का निधन 22 सितंबर 2022। वह 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, हिलेरी मेंटल। पहली बार उन्होंने अपने लोकप्रिय उपन्यास वुल्फ हॉल के लिए वर्ष 2019 में तथा दूसरी बार अपने उपन्यास ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए 2012 में बुकर पुरस्कार जीता था। तो हिलेरी मेंटल, इनको जो है 2 बार बुकर पुरस्कार मिला था, वुल्फ ऑफ हॉल के लिए 2009 में और सेकेंड टाइम ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए 2012 में। चलिए अब आगे देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय यूके पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी का निधन 8 सितंबर 2022। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मे फेयर में हुआ था। वह वर्ष 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी। महारानी एलिजाबेथ के निधन के पश्चात उनके बड़े पुत्र चार्ल्स तृतीय यूके के महाराजा बने। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जनवरी 1961 में पहली बार भारत यात्रा पर आईं तथा वे 26 जनवरी 1961 को गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि रहीं। वर्ष 1983 में वे दूसरी बार भारत यात्रा पर रहीं। भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्ष 1977 में वे तीसरी बार भारत आईं। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। श्रीलंका के नए जो है, देखिए, दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया 22 जुलाई 2022 को। इस पद पर इन्होंने रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण 21 जुलाई 2022। इस पद पर इन्होंने गोटाबाया राजपक्षे का स्थान लिया। तो दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं 22 जुलाई 2022 और इन्होंने रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया 21 जुलाई 2022 को। अभी देखिए शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन 8 जुलाई 2022 को। वह वर्ष 2006-7 तथा 2012 से 20 तक जापान के प्रधानमंत्री तथा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रहे। वह सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, एंथोनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के नेता, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण 23 मई 2022। इस पद पर इन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान लिया। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण 16 मई 2022 को। इस पद पर इन्होंने जिन कास्टेक्स का स्थान लिया। वह इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला हैं। नेक्स्ट, कैरिन जेन पियरे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला और LGBTQ समुदाय की पहली महिला हैं। अभी देखिए दोस्तों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति उनकी नियुक्ति से संबंधित हम देखते हैं। चलिए, राम सहाय प्रसाद यादव
नेपाल के नए उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण। ली कियांग चीन के नए प्रधानमंत्री 11 मार्च 2023 से। तो पड़ोसी जो देश हैं उनसे संबंधित जो भी करंट है उसको जो है ज़रूर याद रखिएगा। तो ली कियांग चीन के नए प्रधानमंत्री 11 मार्च 2023 को पदभार ग्रहण किया इन्होंने। नेक्स्ट, पेट्र पावेल नाटो के सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण 9 मार्च 2023। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के पूर्व सीईओ विश्व बैंक समूह मुख्यालय वाशिंगटन डीसी स्थित नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण। मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त। अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं। अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। कब? 18 जून 2023 को। मनप्रीत मोनिका सिंह भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, अमेरिका के टेक्सास हैरिस कंट्री सिविल कोर्ट एटला नंबर 4 में पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है। उषा रेड्डी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, अमेरिका के कंसास राज्य डिस्ट्रिक्ट 22 में सीनेटर बनी। तो इंडियन देख रहे हैं, आपको हर जगह अपना जलवा दिखा रहे हैं, तो आप भी जो है इस बार जलवा दिखाइए, एग्जाम को क्रैक कीजिए और जल्द से जल्द जॉब लीजिए। एससी चरड़िया भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद बने जनवरी 2023। ठीक है। नॉर्मा लूसिया पीना हर्नांडेज मैक्सिको के इतिहास में पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। कब? 2 जनवरी 2023 को। इधर देखिए, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के पूर्व सीईओ विश्व बैंक के समूह के मुख्यालय परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के पूर्व सीईओ विश्व बैंक समूह मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो क्रिस हिपकिंस नाम देखिए, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया 25 जनवरी 2023 को। अभी दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, देखिए आगे। पुष्प कमल दहल प्रचंड सीपीएन माओवादी सेंटर सीपीएन-एमसी के अध्यक्ष नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। सितिवेनी राबुका पीपुल्स अलायंस पार्टी के नेता फिजी के नए प्रधानमंत्री पदभार ग्रहण। नताशा पिर्क मूसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण 23 दिसंबर 2022 से। रिचर्ड आर वर्मा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी सीनेट विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों का विदेश उप मंत्री नियुक्त। लियो वार्डकर भारतीय मूल के आयरिश राजनीतिज्ञ दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। तो लियो वार्डकर भारतीय मूल के आयरिश राजनीतिज्ञ हैं और दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने 17 दिसंबर 2022। मेटे फ्रेडरिक्सन दूसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण। उल्फ क्रिस्टसन मॉडरेट पार्टी के नेता स्वीडन के नए प्रधानमंत्री। वोल्कर टुर्क ऑस्ट्रिया के राजनयिक यूएन मानवाधिकार के नए उच्चायुक्त नियुक्त। डॉक्टर ए.के. अनिल कुमार इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF के नए उपाध्यक्ष चुने गए सितंबर 2022 में। कसावा करोसी हंगरी के राजनयिक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें यानी 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण। इंदरमित गिल विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार ग्रहण 1 सितंबर 2022 से। सुष्मिता शुक्ला भारतीय मूल की अमेरिकी महिला फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की प्रथम उपाध्यक्ष। जनरल आसिम मुनीर खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण 29 नवंबर 2022 से। गुस्ताव पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण।
जनरल बजराम बेगस अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण। फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हुआ जो इंपॉर्टेंट है, क्लाउड लोरियस फ्रांस के प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिक तथा ग्लेशियोलॉजिस्ट का निधन। गॉर्डन मूर इंटेल के सह संस्थापक तथा सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइनर और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले का निधन 24 मार्च 2023। कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय ग्रीक यूनान के पूर्व एवं अंतरिम राजा का निधन। वाल्टर कनिंघम नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री का निधन। तो वाल्टर कनिंघम नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री का निधन कब हुआ? 3 जनवरी 2023 को। अब देखिए अराता इसोजाकी जापान के प्रसिद्ध वास्तुकार का निधन। जियांग जेमिन चीन के पूर्व राष्ट्रपति का निधन। मिखाइल गोर्बाचेव पूर्व सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति का निधन। फिदेल वी रामोस फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति का निधन। इसके बाद देखिए अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। डॉक्टर नित्या अब्राहम भारतीय मूल की अमेरिकी चिकित्सक, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। व्लादिमीर जेलेंस्की मोस्ट इंपॉर्टेंट और लगभग सभी जानते होंगे, काफ़ी चर्चा में है, यूक्रेन और इसके राष्ट्रपति। पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित। एरिक एम गार्सेटी भारत में अमेरिकी राजदूत का पदभार ग्रहण 24 मार्च 2023। निक्की हेली भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता एवं संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी दूत, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में दावेदारी की घोषणा की। डेविड मालपास विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा फरवरी 2023 में। अफसा खान भारतीय कनाडाई मूल की नागरिक, विश्व के 65 देशों और 4 भारतीय राज्यों में कुपोषण को समाप्त करने हेतु चलाए जाने वाले स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट की संयोजक बनी हैं। मारिया ब्रानियास स्पेन की नागरिक, विश्व की सबसे उम्रदराज, 19 जनवरी 2023 तक आयु 115 वर्ष 321 दिन, महिला के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। मारिया ब्रानियास स्पेन की नागरिक हैं, विश्व की सबसे उम्रदराज, 19 जनवरी 2023 तक इनकी आयु 115 वर्ष 321 दिन, महिला व्यक्ति के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। केविन मैकार्थी रिपब्लिकन पार्टी के नेता, अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष बने हैं। सिस्टर आंद्रे फ्रांस की नागरिक तथा इतिहास में विश्व की चौथी सबसे उम्रदराज महिला, इनका जो है 118 वर्ष 340 दिन का निधन 17 जनवरी 2023 को। मोहन मानसिंगानी भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक, ऑफिसर ऑफ द एक्सीलेंट मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित, दिसंबर 2022 जो है। डॉक्टर जेरेमी फरार ब्रिटिश मेडिकल रिसर्चर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ साइंटिस्ट नौमीद। कृष्णा ववी लाला भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। जॉन मैकफॉल ब्रिटिश धावक एवं पैरालंपिक खेलों के प्रतिभागी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के समूह में शामिल होने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति बने हैं। अन्ना मेवांग यूएस करेंसी में प्रकाशित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी। विवेक लाल भारतीय मूल के अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण 29 दिसंबर 2022। नेक्स्ट देखिए, तो चलिए दोस्तों देखते हैं चर्चित खेल व्यक्ति जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। भगवानी देवी 95 वर्षीय हरियाणा की एथलीट हैं। टोरून पोलैंड में संपन्न 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीता। यह पदक उन्होंने 60 मीटर रेस, 60 फुट और डिस्कस थ्रो स्पर्धाओं में हासिल किया। नेक्स्ट, लेंसिंडा डेमस अमेरिकी महिला धावक, लंदन ओलंपिक 2012 की 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा का स्वर्ण पदक दिया गया इन्हें 30 मार्च 2023 को।
तो लेंसिडा डेमस अमेरिकी महिला धावक है। लंदन ओलंपिक 2012 की 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा का स्वर्ण पदक दिया गया इन्हें 30 मार्च 2023 को। 8 अगस्त 2022 को आयोजित इस स्पर्धा में रूस की नताल्या अंत्युक ने स्वर्ण पदक तथा लेंसिडा डेमस ने रजत पदक जीता था। अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा डोपिंग की वजह से नताल्या अंत्युक से यह स्वर्ण पदक वापस ले लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। अक्षदीप सिंह भारतीय एथलीट नोमी जापान में आयोजित एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप में पुरुषों की 20 किलोमीटर स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रियंका गोस्वामी ने महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो अक्षदीप सिंह ने जो है 20 किलोमीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। वहीं प्रियंका गोस्वामी की बात करें तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट देखिए, रानी रामपाल राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी। भारतीय खेल इतिहास में पहली बार महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम जो है रखा गया है। एमसीएफ रायबरेली उत्तर प्रदेश ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ नाम कर दिया है। बबीता फोगाट पूर्व भारतीय महिला पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगे आरोपों की जांच के लिए गठित निगरानी समिति में शामिल हो गई हैं। एमसी मैरीकॉम की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति की वह 6वीं सदस्य है। योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुरगुंडे, राधिका श्रीमान और राजेश राजगोपालन समिति के अन्य सदस्य हैं। बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व खिलाड़ी तथा कप्तान। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया 5 जनवरी 2023 को। वह पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनकी मूर्ति स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखिए, पेले और ब्लैक पर्ल के नाम से मशहूर ब्राजील के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी एडसन अरंतेस डो नेसिमिटो 82 वर्ष की आयु में साओ पाउलो ब्राजील में निधन हो गया। पेले वर्ष 1958, 1962 और 1970 में फीफा विश्व कप जीतने वाली ब्राजील फुटबॉल टीम के सदस्य थे। दिसंबर 2000 में फीफा ने पेले और डिएगो माराडोना अर्जेंटीना को संयुक्त रूप से 20वीं सदी का महानतम फुटबॉल खिलाड़ी घोषित किया था। प्रणय शर्मा भारतीय कराटे खिलाड़ी इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित WKF कराटे सीरीज ए में 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो प्रणय शर्मा जो कि भारतीय कराटे खिलाड़ी हैं, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित WKF कराटे में फर्स्ट सीरीज में ही 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया। विश्व स्तर पर कराटे चैंपियनशिप में किसी भारतीय द्वारा जीता गया यह पहला पदक है। एमसी मैरीकॉम और अचंत शरत कमल ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। उपाध्यक्ष के पद के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल का भी चुनाव किया गया। नेक्स्ट, सूर्य कुमार यादव आईसीसी की पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान हासिल इन्होंने किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। झूलन गोस्वामी 39 वर्षीय भारतीय महिला तेज गेंदबाज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया 24 सितंबर 2022 को। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 24 सितंबर 2022 को लॉर्ड्स में अपना अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। झूलन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व की सर्वाधिक विकेट 255 लेने वाली महिला खिलाड़ी हैं। बात करते हैं रोजर फेडरर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी, पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा किया इन्होंने 15 सितंबर 2022 को। लेवर कप 2022 फेडरर का अंतिम एटीपी टूर्नामेंट था। ओपन युग में फेडरर सबसे ज़्यादा पुरुष एकल विंबलडन खिताब 8 बार जीतने वाले खिलाड़ी हैं।
वर्ष 2019 में टेनिस इतिहास में किसी एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन में 100 मैच जीतने वाले फेडरर पहले खिलाड़ी बने थे। अपने कैरियर के दौरान फेडरर ने कुल 20 यानी 20 ग्रैंड स्लैम, एकल खिताब, 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलियन, 5 यूएस और 1 फ्रेंच हासिल किए। नेक्स्ट, विनेश फोगाट। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली विनेश पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। वो क्या है? विनेश फोगाट एक रेसलर हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीरज चोपड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीरज चोपड़ा देखिए, भारतीय भाला फेंक एथलीट। ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल्स 2022 का खिताब जीतकर ऐतिहासिक कारनामा इन्होंने किया। ठीक है, ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 का खिताब जीतकर ऐतिहासिक कारनामा इन्होंने किया 8 सितंबर 2022 और पूरे भारत का नाम जो है रोशन किया। नीरज ने 88.44 मीटर भाला फेंककर यह उपलब्धि अपने नाम की। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। अपने 89.08 मीटर के प्रयास के साथ लुसाने डायमंड लीग स्विट्जरलैंड में भाला फेंक स्पर्धा में पहले स्थान पर रहे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लिंथोई चनम्बम। मणिपुर की जूडो खिलाड़ी बोस्निया एवं हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल इन्होंने किया। महिलाओं के 57 किलोग्राम भार के फाइनल में लिंथोई ने ब्राजील की बियांका रीस को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता 26 अगस्त 2022 को। लिंथोई विश्व चैंपियनशिप के किसी भी आयु वर्ग में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गई हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कर्नाटक के इस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के इस राजधानी शहर में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वदेश में विकसित हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ई बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। तो इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ई बस को झंडी दिखाकर रवाना किया गया 6 फरवरी 2023 को। कर्नाटक स्थित इस शहर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जाएगा। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बेंगलुरु जो है कर्नाटक के इस शहर में स्थित अल्ट्रा लग्जरी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल भी चालू किया गया। अभी दोस्तों देखिए वाराणसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया 24 मार्च 2023 को। वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया के बीच यह संचालित की जाएगी, जिसकी लंबाई 3.75 किलोमीटर तथा परियोजना का लागत राशि 645 करोड़ रुपए है। एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड तथा डीपी वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ, यानी साइन हुआ 12 मई 2022 को। अप्रैल 2022 में भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना किया गया। जयपुर देखिए, पिंक सिटी ऑफ इंडिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस शहर में स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना हेतु 1.22 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी। इस लैब का प्रबंध संचालन IIM उदयपुर द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, औरंगाबाद
और उस्मानाबाद। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में स्थित इन दोनों शहरों का नाम बदलने हेतु मंजूरी 24 फरवरी 2023। अब औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के इस शहर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 10 फरवरी 2023 को रवाना की गई 2 वंदे भारत ट्रेनों में मुंबई सोलापुर वंदे भारत नवी वंदे भारत ट्रेन और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत यानी 10वीं वंदे भारत ट्रेन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कब? 15 जनवरी 2023 को। 2 तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सिकंदराबाद तेलंगाना और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के बीच परिचालित है। इस शहर में देश की पहली वेबसाइट आधारित प्रवासन निगरानी प्रणाली मिग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2022 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस शहर में अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, देश की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 22 का शुभारंभ 18 अगस्त 2022 को किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इस शहर में भारत के पहले हरित पतन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र द्वारा शुभारंभ। जैविक कचरे से संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का इस शहर में शुरुआत जो है। नेक्स्ट देखिए, कूच बिहार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पश्चिम बंगाल में इस स्थल पर भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का भूमि पूजन। यह उत्तर बंगाल में स्थापित किया जा रहा पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। नेक्स्ट, रामागुंडम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलंगाना के इस शहर में 9500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया 12 नवंबर 2022 को। प्रधानमंत्री ने यहां एक उर्वरक संयंत्र रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड के तत्वाधान में स्थापित राष्ट्र को समर्पित किया। इसके बाद देखिए, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गौतम बुद्ध नगर के इस स्थल पर स्थित नॉलेज पार्क में स्थापित देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर योटा डाटा सेंटर का लोकार्पण 31 अक्टूबर 2022 को किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइए। योटा डाटा सेंटर क्या इंपॉर्टेंट है? देश के सबसे बड़े योटा डाटा सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा। हीरानंदानी समूह के स्वामित्व वाली योटा इंफ्रास्ट्रक्चर का उत्तर प्रदेश में यह पहला डाटा सेंटर है। अभी देखिए, वडोदरा यानी गुजरात में ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के इस शहर में C295 यानी 295 परिवहन विमान निर्माण क्षेत्र का शिलान्यास 30 अक्टूबर 2022 को किया गया। यह देश में निजी क्षेत्र में पहला ट्रांसपोर्ट विमान निर्माण क्षेत्र होगा। इसके बाद आइए, राम की नगरी अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश की इस धार्मिक नगरी में भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक और दीपोत्सव 2022 का शुभारंभ 23 अक्टूबर 2022 को किया गया। इस दीपोत्सव में 15.76 लाख द्वीप प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इस शहर में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन किया गया सितंबर 2022 में। अब नेक्स्ट आइए, पुरी। जगन्नाथपुरी काफ़ी फेमस है। चलिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस शहर में स्थापित श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2022 को किया गया। यह देश का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है। पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान
उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। अभी देखिए लेह, अमारा राजा पावर, लेह देखिए अमारा राजा पावर सिस्टम को एनटीपीसी से लद्दाख स्थित इस स्थल पर देश के पहले हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना हेतु अनुबंध प्राप्त। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा यहां राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन 7 जून 2022 को। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में स्थापित देश के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र COEK का उद्घाटन। सेना प्रशिक्षण कमान और राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय गांधीनगर के बीच यहां वार गेम अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन साइन हुआ 13 मई 2022 को। इस परियोजना का प्रोटोटाइप नाम वार्डेक, इस परियोजना का प्रोटोटाइप नाम क्या है? वार्डेक। यह भारत में अपनी तरह का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा। अभी दोस्तों देखेंगे अन्य राष्ट्रीय स्थल जो कि चर्चा में रहे। लातूर, महाराष्ट्र के इस स्थल पर निर्मित किए गए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज ज्ञान की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कब? 13 अप्रैल 2023 को। राजस्थान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट का शुभारंभ कब किया गया? 12 अप्रैल 2023 को। कुपवाड़ा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के इस जिले में स्थित पर मां शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन 22 मार्च 2023 को किया गया। मऊगंज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य में इस नए जिले राज्य का 53वां जिला होगा मऊगंज। इसके गठन की घोषणा किया उन्होंने मार्च 2023 में। मेरठ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया गया 11 मार्च 2023 को। झांसी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन 11 मार्च 2023 को किया गया। त्रिशूर, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा द्वारा केरल के इस शहर में स्थित सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमेट में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण प्रयोगशाला का उद्घाटन 3 मार्च 2023 को किया गया। रणबीर बाग, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने जम्मू कश्मीर में स्थित इस स्थल पर फ्रोजन सीमेंट स्टेशन की आधारशिला रखी 2 मार्च 2023 को। बिंदुर, कर्नाटक सरकार द्वारा भारत के पहले मरीना यानी नाव बेसिन का निर्माण उडुपी जिले में स्थित इस स्थल पर करने की घोषणा 25 फरवरी 2023 को किया गया। बात करते हैं धोलेरा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात के इस शहर में स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस स्थान पर परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये गोरखपुर यूपी वाला नहीं है, ठीक है, जहाँ से सांसद अपने जो है माननीय जो है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये गोरखपुर है हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी 11 दिसंबर 2023 को। सिरोही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के इस जिले में ब्रह्म कुमारी संस्था के शांति वन में
जल जन अभियान का आभासी रूप से शुभारंभ किया गया। सिरोही देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के इस जिले में ब्रह्म कुमारी संस्था के शांति वन में जल जन अभियान का आभासी रूप से शुभारंभ किया गया। तुमकुरू, प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक स्थित इस नगर में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है, जिसमें प्रारंभ में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का उत्पादन किया जाएगा। चंडीगढ़, चलिए दोस्तों देखते हैं अभी चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा यहाँ फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना जिसकी क्षमता 2000 किलोवाट पीक पर आवर का उद्घाटन 23 जनवरी। किलोवाट जो है पावर कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, 2000 किलोवाट पीक। चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल चलिए देखते हैं चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा यहाँ फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना जिसकी क्षमता 2000 किलोवाट पीक पर आवर का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को किया गया। यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। नेक्स्ट आ जाइए, शिलोंग देखते हैं क्यों फेमस रहा, क्यों चर्चा में है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना मेघालय के शहर में किया जाएगा। मोटी आदर्श, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित इस गांव से प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत किया गया। मोइरांग, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मणिपुर में स्थित इस शहर में स्थित आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण 6 जनवरी 2023 को किया गया। यह तिरंगा पूरे पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। जयपुर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राजस्थान के इस राजधानी शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन 3 जनवरी 2023 को किया गया। बात करते हैं मोपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा के उत्तरी गोवा जिले में के परनेम तालुका में स्थित इस गांव में निर्मित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को किया गया। अलुवा, केरल में इस स्थल पर स्थित बीज फार्म देश का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित। महाराष्ट्र, इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु अलग दिव्यांग विभाग गठन करने की घोषणा जो है 3 दिसंबर 2022, महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। होलोंगी, प्रधानमंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के इस स्थल पर स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। इसका नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं उज्जैन क्यों चर्चा में रहा। भगवान महाकाल की इस नगरी में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। एकता नगर, केवड़िया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में स्थित इस स्थल में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया गया 30 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट, बुल्ला गांव, पूर्वोत्तर में भारत का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा 31 अक्टूबर 2022 को। रायबरेली, भारतीय रेलवे के लिए LHB व्हील्स की पहली खेप को उत्तर प्रदेश के इस जिले में स्थित RINL के फोर्ज व्हील प्लांट FWP से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक 61 BOB RNL HMS M1 का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2022 को। यह रेक बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक गई। भोपाल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा
मध्य प्रदेश के इस शहर में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ 16 अक्टूबर 2022 को किया गया। इसी के साथ मध्य प्रदेश देश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य बन गया है जहां की मेडिकल की पढ़ाई जो है हिंदी में हो रही है, वो है भोपाल। दहेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्थित इस शहर में डिप्सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी 10 अक्टूबर 2022 को। नथिया नवागांव छत्तीसगढ़ के इस गांव में स्थापित देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण केंद्र का लोकार्पण अक्टूबर 2022 को किया गया। हरियाणा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क इस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा सितंबर 2022 में। प्रयागराज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम स्वच्छ भारत 2022 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022। यह स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2022 तक संचालित हुआ। जैसलमेर। अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के इस सीमावर्ती शहर में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया। जैसलमेर राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र। जुन्हे बोटो। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा नागालैंड के इस शहर का दौरा। इस दौरे के साथ ही राजीव चंद्रशेखर 4 दशकों में इस शहर का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। राखीगढ़ी। हरियाणा में स्थित इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। राखीगढ़ी हिसार जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। लद्दाख। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा इस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का निर्णय। गया जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा फल्गु नदी प्रदेश के सबसे बड़े रबर डैम गयाजी डैम का लोकार्पण किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर डैम गयाजी डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को किया गया। मोहाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंजाब के इस शहर के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में निर्मित होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया। गढ़वाल। गढ़वाल भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला की स्थापना उत्तराखंड के इस क्षेत्र में की जाएगी। भटकल कला गांव। पंजाब के संगरूर जिले में स्थित इस गांव में स्थापित एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG में संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया। अब आ जाइए यूपी चंदौली। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। कब? 8 अगस्त 2022 को। रानीखेत। विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक द्वारा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के इस शहर में स्थित सौनी में देश के पहले हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन किया गया। देश के पहले हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड रानीखेत में। गुरुग्राम। M सिंधिया द्वारा हरियाणा में इसको स्टार्ट किया गया। इस शहर में स्थित आईओटेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइप प्रमाण पत्र प्रदत्त। इस शहर में स्थित आईओटेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइप प्रमाण पत्र TC प्रदान किया गया। हैदराबाद देखिए। राजेश एक्सपोर्ट की सहायक कंपनी एलेस्ट द्वारा तेलंगाना स्थित इस शहर में देश की पहली डिस्प्ले फैब सुविधा स्थापित करने हेतु तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ 12 जून 2022 को। गोवा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित किया गया। भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद गुजरात में स्थित इस स्थल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन 10 जून 2022 को किया गया।
जैसलमेर यानी राजस्थान में अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड द्वारा राजस्थान स्थित इस शहर में 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड विद्युत क्षेत्र चालू किया गया। यह क्षेत्र भारत में स्थापित अब तक का पहला वन और सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित यह शहर जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बना। पटवाई तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस स्थल पर देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन पटवाई रामपुर जिले में स्थित है। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री कौन है अभी? स्वतंत्र देव सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस स्थल पर देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन पटवाई रामपुर जिले में स्थित है। पूर्णिया बिहार के जिले में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल क्षेत्र की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको डबल स्टार लगाइए। पूर्णिया बिहार, बिहार से क्वेश्चन बन रहा है। पूर्णिया बिहार के इस जिले में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना मई 2022 में किया गया। अभी दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल जॉर्जिया। इस अमेरिकी राज्य की असेंबली द्वारा हिंदू फोबिया हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया 27 मार्च 2023 को। जॉर्जिया इस तरह का कानूनी उपाय करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। पोलैंड, यह देश यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का पहला देश बना। इस देश ने यूक्रेन को 4 MiG-29 लड़ाकू विमान देने की घोषणा की है। इसी के साथ स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की घोषणा की। डेनमार्क इस देश द्वारा उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को स्टोर करने के लिए ग्रीन्सलैंड परियोजना का उद्घाटन 15 मार्च 2023 को किया गया। डेनमार्क विदेशों से आयातित यानी जो इंपोर्ट करता है CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है। डेनमार्क विदेशों से आयातित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है। क्रोएशिया, यह देश यूरोजोन में शामिल हुआ जनवरी 2023 में। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने के साथ ही यह देश यूरोपीय क्षेत्र का 20वां सदस्य बन गया। इसके बाद देखिए दोस्तों चीन, यह देश हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना। चीन जो है यह देश हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना। चीन हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला जर्मनी के बाद विश्व का दूसरा देश बना है। तो सबसे पहले जर्मनी ने किया, फिर जो है 2 नंबर पे चाइना ने किया। न्यूजीलैंड देखिए, इस देश की संसद द्वारा धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पाद धूम्रपान तंबाकू संशोधन विधेयक स्मोक फ्री एनवायरनमेंट एंड रेगुलेटेड प्रोडक्ट स्मोक टोबैको अमेंडमेंट बिल पारित किया गया 13 दिसंबर 2022 को। इस विधेयक का उद्देश्य 1 जनवरी 2009 इस तिथि के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर युवाओं को धूम्रपान से रोकना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी धूम्रपान मुक्त हो। यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर 1,50,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सऊदी अरब इस देश में द लाइन नामक विश्व के पहले वर्टिकल शहर की स्थापना की जाएगी। यह शहर 500 मीटर ऊंची कांच की दीवारों से घिरा होगा तथा इस शहर में कोई कार और सड़क नहीं होगी। सऊदी अरब ने क्या किया देखिए, इस देश में द लाइन नामक विश्व के पहले वर्टिकल शहर की स्थापना की जाएगी।
यह शहर 500 मीटर ऊंची कांच की दीवारों से घिरा होगा तथा इस शहर में कोई कार और सड़क नहीं होगी। दोस्तों अभी हम देखेंगे अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो कि चर्चा में रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बुरुंडी इस अफ्रीकी देश द्वारा अपने देश में 30 से अधिक वर्षों में पहले पोलियो प्रकोप की घोषणा 17 मार्च 2023 को किया गया। दक्षिण कोरिया इस देश में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स $230 बिलियन के निजी निवेश से विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। दक्षिण कोरिया इस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। इंडोनेशिया इस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी के विस्फोट मार्च 2023। सुंडा जलद मरुमध्य को पार करने के बाद भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी ने जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक किया। यह पहली बार है जब कोई भारतीय पनडुब्बी इस देश में डॉक की गई, इंडोनेशिया में। सिनियाह द्वीप पुरातत्वविदों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के इस द्वीप पर फारस की खाड़ी में विश्व के सबसे पुराने मोती शहर पर्ल टाउन की खोज के संबंध में जानकारी प्रदान किया गया मार्च 2023 में। मिस्र यह देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल हो गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया मिस्र। सिएटल यह अमेरिकी शहर जातिगत भेदभाव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना। नियोम सऊदी अरब द्वारा इस नियोजित स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य का यह शहर पूर्णतः स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगा, कारों से मुक्त होगा। अंबेई भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी की सूडान के इस शहर में तैनाती। भारत द्वारा तैनात की गई यह महिला बटालियन ब्लू हेलमेट सबसे बड़ी एकल यूनिट है। युगांडा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा यह देश इबोला वायरस मुक्त घोषित किया गया जनवरी 2023 में। क्यूबा भारत द्वारा इस देश को पेंटावैलेंट टीके दान करके करने की घोषणा किया गया। किरूना क्षेत्र खनन कंपनी LKAB द्वारा स्वीडन के इस क्षेत्र में 10 लाख टन से अधिक दुर्लभ अर्थ ऑक्साइड के खनिज संसाधनों की खोज जनवरी 2023 में हुआ। यह यूरोप में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है। पूर्वी तिमोर लेस्ते इस देश को दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने हेतु सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त। स्विट्जरलैंड इस देश की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्विस रेलवे कंपनी रहेतियन रेलवे ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन परिचालित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो स्विट्जरलैंड जो है अपने 175 जो वर्षगांठ था उस पर जो है विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चला करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया 29 अक्टूबर 2022 को। न्यूयॉर्क देखिए, इस अमेरिकी शहर के मेयर एरिक एडम्स द्वारा दीपावली पर्व पर स्कूलों में छुट्टी करने की घोषणा। शंघाई चीन के इस शहर में विश्व की पहली इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत। उत्तर कोरिया इस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। स्कॉटलैंड यह देश माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बना। स्कॉटलैंड। सिंगापुर 2 वर्ष बाद इस देश में 19वीं सांग्रीला वार्ता आयोजित। थाईलैंड यह देश मारिजुआना यानी भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला एशियाई देश बना। यानी भांग की खेती को जो है वैध घोषित किया कौन सा देश? थाईलैंड। तुर्की संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस देश के अनुरोध पर देश का नाम तुर्की करने हेतु मंजूरी। कनाडा सरकार द्वारा प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी छापने का निर्णय। कनाडा ऐसा पहला देश बन गया है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लिया है। बेल्जियम यह देश मंकी पॉक्स रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बना।
ओंटारियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कनाडा स्थित इस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण 2 मई 2022 को किया गया। उत्तरी प्रांत सोन ला, वियतनाम के इस प्रांत में निर्मित विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वीडियो यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में लेकर के आएंगे सारे जो है पुरस्कार सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ई दृष्टि से। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द पुरस्कार और सम्मान में। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।